भारत माता की जय। भाइयों, क्या है सनातन धर्म? 84 लाख योनियां पार करते हुए, उनसे गुजरते हुए जब आत्मा मनुष्य देह में आती है तो उसको मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। तो उसको उस उद्देश्य को पूरा करते हुए जो जीवन शैली जी जाती है, उस जीवन शैली का नाम ही सनातन धर्म है। गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक की जो जीवन यात्रा होती है, 16 संस्कार, जो 16 संस्कारों में जीवन यात्रा होती है, वही है सनातन धर्म। आज से लगभग 2000 साल पहले, मुगलों के आने से पहले, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अंग्रेजों के आने से पहले ईसाई नहीं था। सिर्फ एक ही जीवन शैली होती थी जिसको हम सनातन धर्म बोल सकते हैं। इन 16 संस्कारों के द्वारा मन को कैसे साधते हुए जीवन यापन करना है और परमात्मा को पाने के उद्देश्य को पूरा करना है, ये उसमें सिखाया जाता था। मनुष्य के गर्भ धारण करने से लेकर अंतिम तक। ये जीवन शैली कहाँ से आई? ये हमारे वैज्ञानिक पूर्वज ऋषियों मुनियों की देन है। उन्होंने अपने समय में इस पर बहुत शोध किया। शोध करने के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला पूरा, तो तब उन्होंने एक जीवन शैली बनाई जिसका नाम उन्होंने सनातन धर्म रखा। तो इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब शरीर अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर लेता है तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक विषाणु आ जाते हैं जो कि सिर्फ अग्नि द्वारा ही ख़त्म हो सकते हैं। तो पूरी एक इसमें अंतिम संस्कार की पूरी एक क्रिया होती है। शरीर को नहलाना, बताओ, एक शरीर जो पूरा हो चुका है उसके अंदर कोई प्राण धारण नहीं है, उसको भी नहलाते हैं दही से, दूध से। तो उसके बाद उसको पूरा बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उसका पूरा लकड़ियों में उसको 5 तत्वों को 5 तत्वों में विलीन कर देना और फिर लास्ट में कपाल क्रिया करना। ये बहुत ज़रूरी है। कपाल क्रिया क्यों करी जाती है? कपाल क्रिया इसलिए करी जाती है कि बहुत से ऐसे वो हैं अघोरी टाइप के, तो वो क्या करते हैं कि उस कपाल को, अगर उसकी कपाल क्रिया ना करी जाए, सिर को ना क्रैक कराया जाए, तो उस आत्मा को उन अपने शक्तियों के द्वारा कैद कर लेते हैं। इसलिए उसकी कपाल क्रिया करी जाती है। ये अंतिम संस्कार का एक उदाहरण दिया। तो ये 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ। गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक इतनी उच्च जीवन शैली बनाई गई आज से हजारों लाखों साल पहले। तो सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ऊपर, अगर इसको ठीक से समझा जाए तो ये बहुत ऊंचा
जीवन जीने का एक तरीका है। वंदे मातरम।